ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः समेशाराय स्वानुभूत्याचकाश चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। आयु कर्म की चर्चा चली थी सुबह। आयु उद्देश्य से मिलती है। अभी नामकरण की भी चर्चा आएगी, संगनन वगैरह वे उद्देश्य से मिलती है। संगनन संस्थान ये सब उद्देश्य से मिलती है। जैसे आपने बहुत सारे पाप इकट्ठे कर लिए तो आपको नरक की बड़ी आयु मिलेगी। थोड़े पाप भुगतने ऐसे होकर निपट जाएगी। तो आयु कर्म आपके उद्देश्य से मिलती है। आपको पुण्य का उदय भोगना है तो फिर स्वर्ग की बड़ी आयु मिलेगी। जिसके जीवन में पुण्य के उदय ज्यादा हैं उसको स्वर्ग होगा। दो बता दिए कैसे। अब हमें क्या कर रहे, खाओ पियो मजा करो, खाओ पियो मजा करो, और आत्म कल्याण का उपदेश नहीं। खाने पीने तो है तुम, और क्या करना। पापी पेट का सवाल है, पेट नहीं होता तो ऐसा लगता है ना। अपन तो ये पेट भर जाए फिर दुनिया जाए भाड़ में, अपन तो सो आड़ में क्या मैंने अपना भोजन हुई छुट्टी। मैंने जो भोजन संज्ञा के लिए जीते हैं त्रियंच गति में केवल एक ही काम है और कोई काम ही नहीं। त्रियंच गति में मकान नहीं बनाना, दुकान नहीं बनाना, चलाना, सब्जी नहीं बनाना, रोटी नहीं बनाना, कुछ काम नहीं है। केवल आहार संज्ञा है बस। भयभीत रहने। अब जिन्होंने भय के कारण देखो चार संज्ञा है ना, भय संज्ञा एक, आहार भय मैथुन पर ही है। ये चार गति भी चार संज्ञा का फल है। नर गति भय संज्ञा की प्रधानता है, देव गति में परिग्रह संज्ञा की प्रधानता है, मनुष्य में मैथुन की प्रधानता है, त्रियंच में आहार की प्रधानता है। चारों संज्ञाएं चार गति की हैं, अलग अलग प्रधानता है। नार की सदा भयभीत रहते हैं। भयभीत कौन रहता है पता है? जिनके मन में चोर हो, जिनके परिणामों में खराबी हो, कुटिलता हो, वे भयभीत होती है। पोल ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए, वो भय संज्ञा में जीते। सदा भयभीत, सदा भयभीत, सदा भयभीत। सोए की भाषा में कहूं तो जो यहाँ भी भयभीत रहते वो नरक में रहते। कोई कुछ कहना दे कहीं पता ना लग जाए,
किसी को कुछ होना चाहे ऐसा ना देख ले कोई, ऐसा ना देख ले कोई, ऐसा ना, मैंने कुछ भय भय भय। मनुष्य गति में रहते हुए भी भय में जीवित रहना ये नरक है। कई बार कह भी देते भैया हम तो नरक में जी रहे हैं, ऐसी घबराहट रहती 24 घंटा। अभी भी आएंगे चिल्लाएंगे, अभी भी सांस देख लेगी तो नाराज हो, अरे वो देखे तो मैंने बड़ी, कितनी ही स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो छिप करके दान देते, दान नहीं दे सकते। अभी अगर उन्हें मालूम पड़ जाएगी तो मंदिर में दान दे दिए तो नाराज हो जाएंगे। ओहो कैसी भाई संज्ञा है। सुनो हम तो बहुत साफ कह रहे, एक ध्रुव स्वभाव देखो, एक शुद्धात्मा देखो, इसके अलावा भयभीत मत रहो। दान नहीं दे पाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी से दान देना ठीक नहीं। दान देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, दान देने के लिए समय भी होता है, दान देने के लिए शरीर भी होता है। सेवा कर दो, कुछ भी नहीं हो तो मन से अनुमोदना करो, सब जीवों का कल्याण हो, सबको सम्यक हो, सब जीव आनंद से रहें, सब मस्त। दान दान का पैसे क्या होता है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, पति से छिपके दान मत दो, पत्नी से छिपके दान मत दो। सब उनके चक्कर में हम दान ही नहीं दे पाएंगे। दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, पुद्गल का दान ही नहीं होता। दान चारित्र गुण में आत्मा की परिणति है। दान लाभ भोग उपभोग, दान लाभ भोग उपभोग, पैसा से क्या लेना देना। पति नहीं सुनता हो तो कभी मत सुनाओ, जब भी पूछे तो सही सलाह दे। भाई से भी मत डरो कि अब यार डांट देंगे, विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही सलाह तो दे, तो उसमें क्या दिक्कत। ये भी दान है, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना दान है। भाई के कारण सही बात ही नहीं बता पाते, पति के डर से बच्चों को ही सही मार्ग नहीं बताते। मान लो अपन ने अच्छी शिक्षा दे रहे, पति और सास नाराज है, वो नहीं देने दे रही, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसने, प्रसन्नता का दान महादान है, बड़ा दान है, का दान श्रेष्ठ दान है। हाँ अरे बच्चे के भाग में नहीं है तो नहीं है, पति अंतराय डालेगा, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, सास बाधा डालेगी। हम हमारे फल तो हमें हो ही रहा है। बच्चा सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो अपना भवितव्य से, हमें सही सलाह दे दी, नहीं मानी बहुत बढ़िया, मान जाए ठीक, पति आड़ जाए तो कोई डरो मत, पति से लड़ो मत। कई बार इसीलिए लड़ाई झगड़ी होती है घरों में कि हम बच्चे को हित के मार्ग लगा रहे, उसे नहीं लगा दे रहे, हम का चाह रहे टॉफी ना खा रही, टॉफी खवा रहे, बाजार की ऐसी कर रहे। अब बच्चा तो खा ही रहा है, लेकिन तुम्हारा पति पत्नी में ऐसा हो गया। हम तो एक बात जानते हैं, धर्म के नाम पर भी कुछ हो पाए या ना हो पाए क्लेश नहीं कर। कुछ कह रहा हूं, धर्म के नाम पर भी कुछ नहीं कर पाओ इससे कोई मतलब क्लेश नहीं हो। पति के साथ सदा रहना, बच्चे कल स्कूल चले आएंगे, हॉस्टल चले आएंगे, शादी हो जाएगी, तो पति को नाराज करेगी क्यों। ठीक है, आपको पता है विवाह का क्या मतलब होता है। विवाह का मतलब होता है पति की इच्छा सर्वोपरि है, बस मत करो, नहीं शादी मत करो, यही तुम्हें लग रहा है हम अपनी चलाएंगे तो शादी मत करो, पति की इच्छा सर्वोपरि है। वो कह रहा है तुम फोन पे बात मत करो, तो नहीं करो फिर, क्यों, पति के साथ सदा जीवित रहना है आपको। फोन पे कोई से कभी कभार बात होती है, लेकिन पति के साथ सदा रहना है। अब आज घर घर में क्लेश है, भय संज्ञा में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। इसीलिए खुद ही कहते थे हमारा घर क्या है, नरक है। किसी को नरक देखना हो तो हमारा घर देख लो। आपके समझ में आ रही बात। चारों संज्ञा ऐसी घटित करो। हाँ हाँ, हमारी भोजन कर लिया, आप छुट्टी तो भाई कछु करो, हमें क्या मतलब नहीं। आहार संज्ञा है जी, तिरंज गति में कछु काम नहीं, हम काम करना नहीं चाहते और आहार करना चाहते, मान लो तो आहार संज्ञा। तो उन्होंने लिखा है गांधी जी ने चोरी के भेदों में, बिना परिश्रम के भोजन करना चोरी है। ये सुख नहीं है, हाथ पे भोजन मिल जाना, खाया पिए बैठे आराम से, टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, अखबार पढ़ रहे, या कुछ भी कर रहे, हम क्या चलो धर्म कर रहे, नहीं, चोरी है, चोरी है। चोरी के भेद पढ़ो। आयु कर्म समझ में आया। अरे
ऐसे जीवों को नरक जाने की क्या जरूरत है भाई, यही नरक भोग रहे हैं सारे। पहले गलती करो फिर भयभीत होते रहो। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने स्पष्ट भाषा में जिनवाणी की बात बता रहे, भय में कभी मत जियो। हम भय में कभी नहीं जिए। हमारा बहुत बड़े फंडामेंटल हैं, कोई माने नहीं माने हमें कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे। मान क्यों नहीं रहे, हम नहीं करेंगे टेंशन, नंबर 1। नंबर 2, काम होए ठीक, नहीं होए ठीक, कम होए ठीक, कम हो जाए, विपरीत ना हो। और विपरीत की परिभाषा है हमारे तुम्हारे रिश्ते ना बिगड़े। विपरीत का मतलब हमारे तुम्हारे रिश्ते नहीं बिगड़े, संग रहना है ना। काम कम हो जाएगा। हमसे कोई पूछता है क्यों जी ये सब पत्थर लगा नहीं लगा, लैस लगा। अरे अपने रिश्ते क्या खराब कर, हमने सुबह ही कहा था दूसरों के मुंह का आदर करो। है तो है, माँ बेटी का प्रेम है तो होता ही है। बेटा बिल्कुल मना कर दे तो भी माँ रख देती है, माँ का मोह होता है, तो कोई बुरा थोड़ी होता है, अपराध थोड़ी हो। हम गलत दृष्टि से नहीं देखी किसी को। पत्थर ऐसा लगे आए, अब 4 लोग होंगे तो 4 सलाह आएंगी तो आएंगे। अभी नए नए लोग अनुभव करेंगे, अब फर्नीचर आएगा तो खराब भी आएगा, अच्छा भी आएगा, सब होगा। अपन रिश्ते क्यों खराब करें? हाँ सीधी सी बात है भाई, होनी को क्या मंजूर है उसे देख के मत से रहो। हम देखो, तुमने कभी हमारे से शिकायत सुनी हमारे घर वालों के बारे में, इनके उनके बारे में, किसी का हम फुर्सत ही नहीं है, क्या करेंगे। हमने आज तक अपने घर वालों में ना, हमें 4 भाई 3 भाई बहन और सब लोग, सब परिवार में, मैंने आज तक किसी से सीखा कि तुम ये वाला प्रवचन सुनना, कि गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनना, ये समाधि में सुनना, मैंने आज तक नहीं कहा। तुमसे कभी ये सुन के आज कह देना जरा घर पे फोन लगा के, मम्मी ये प्रवचन सुन ले, आज तक नहीं लगवाया। हो जाए क्या जबरदस्ती है किसी की। ऐसे हमारे घर में अभी तक मेरा असम्मान नहीं है, किसी से नहीं लगता है भाई साहब आएंगे तोड़ फोड़ कर जाएंगे, कैसे कर जाएंगे। हमें कोई सुना भी देता है तो हम क्या देते हैं, हो नहीं चलेगा काम तो बच जाए। अरे समझ में मतलब मस्त रहना सीखो, ये चलेगा। हमने सभी कह दिया सब चलेगा, और ये बात सबके लिए सिखाई जा रही, पूरे देश के लिए, एक के लिए नहीं सिखाई। हमारी तो आदत ही समझ लो, हम तो घटना के ही उपदेश करते हैं, क्यों यहाँ वर्कशॉप है। हम तो कह रहे 5 साल तक हम किसी के दोस्त नहीं देख रहे हैं, हमें भी पता दोस्त है। 5 साल तो बहुत देर पहले पढ़े, अभी तो एडमिशन हुआ है। अपन पहले दिन सोचे जी न करें ऐसे, न करें ऐसे, अरे करेंगे, हम साफ कह रहे करें। 5 साल तो पढ़ने दो भाई, घटना सिखाएंगे, जीवन सिखाएगा, उदय सिखाएगा, धैर्य रखो, धैर्य। हमने सब कह दिया उनको बढ़िया जोरदार, और सबके लिए शिक्षा, कोई ये नहीं कह सकता हमें नहीं कह रहे, हम सबसे कह रहे। पूरे देश में तकलीफ है, बताओ नरक में कितने लोग रहते हैं बताओ। हमने तो साफ कह दिया, पति पत्नी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, भले दान मत दे, नहीं हो दानांतराय का होता है, पति का क्या दोष है। हम तो आपको देखो फिर कह रहे, स्यादवाद से देखने वाला दुखी नहीं हो सकता, और दुखी होने वाला स्यादवादी नहीं हो सकता। हम तुम्हें बहुत सारी बातें सुना देंगे, हमें किसी का सिर फोड़ना हो तो हम कहेंगे जी चलेगा ना, इनकी वजह से चलेगी, इनकी वजह से चले, नहीं तो इतने बढ़िया थे, भी बहुत सज्जन थे, मैंने वो चला गया, वो सज्जन है और ये खराब है, अब इनके संग रहना है हमें। और अरे चलेगा तो उनकी योग्यता नहीं थी। हम क्या 4000 मुहिराज भ्रष्ट हो गई, आदिनाथ बहुत खराब थे, आश्रम चलाना नहीं आता था, हमसे पूछ लेते भी, अरे पूछ लेते हमसे, हम बता देते, आहार की विधि समझा देते, एक बार दान दातारों को बुला लेते थे, भैया इनका आहार कराते रहना, नहीं तो मर जाए बेचारे। ना उन्होंने भ्रष्ट होने में किसी को दोष दिया ना किसी का। हम फिर कह रहे सम्यक दर्शन करो, कई लोग हमसे पूछे आपके आश्रम में हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम सम्यक दर्शन करो सम्यक दर्शन की ना तुम समझ में ही नहीं आई, ईगो रहेगा, ईगो, हमारी बात तुम्हारी बात, उनकी बात हमारी बात तुम्हारी बात। अरे किसकी बात, मिथ्यात की बात को अपनी बात माने वो मिथ्या दृष्टि है, कसाई की बात को अपनी बात माने वो मिथ्या दृष्टि है। हम कह रहे सिद्ध दशा को अपना माने वो मिथ्या दृष्टि। अब बोलो जी, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ता जी।
हम तो परिणाम मात्र का स्वामित्व का मना कर रहे हैं। भिखारी भाव की, हम भिखारी भाव से किसी को बुरा ही नहीं मानते। कोई चुगली करने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ, सवाल है, योग्यता है, हम क्या करें उसका। फिर कह रहे ये 5 साल बिल्कुल धैर्य से पढ़ो। हमें तो इन बच्चों में भी आता है, कई बार उछल पड़ते हैं, अरे हम जाए हम कर ले कैसे, अरे कैसे नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारा बात तेज है। आपको मालूम है बात की तीव्रता वाला प्रभाव नहीं कर सकता। नेचुरोपैथी में देखो, बात की प्रधानता वाला बहुत चंचल होगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा और दिमाग बहुत तेजी से घूमेगा, बहुत जल्दी, स्थिर नहीं हो सकता। और इस स्थिर परिणति, मौन स्थिर परिणति, मौन स्थिर परिणति प्रभाव आ गया। 2 बातें कहेंगे, मौन बहन नहीं कहे लकी, मूर्ति की बात नहीं है, यशोधर मुनिराज की भी बात है। सब में नहीं लागू नहीं, देखो कुछ मत करो, धैर्य तो रखो, धैर्य रखो, धैर्य। जाने वाले बिल्कुल चले जाए, कोई टेंशन नहीं है। अयोग्य लोग चले जाएंगे, योग्य रह जाएंगे। अपने अपने उपचार के लिए आने वाला तो रहेगा, अपने दोष मिटाने वाला तो रहेगा, पक्की बात है। दूसरा दोष मिटाने वाला कभी नहीं रह पाए। मरीज सारे रहेंगे, डॉक्टर समझ आ रही बात? बड़े आनंद का मार्ग है, बड़ा सुंदर मार्ग है। हमने साफ साफ तो किया, इतना बढ़िया है। अपनी ओर देखो, अपने परिणाम सुधारो, दूसरों का मत कर। दूसरे खराब हैं, हमें पता है खराब है, अब क्या करें, खराब है तो आपको मालूम है। तो लोग सब कहते हैं दुनिया में ईमानदार आदमी होना चाहिए, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक। यदि हम ईमानदारी ढूंढने जाएंगे तो पूरे देश की पोस्ट खाली पड़ी रहेगी। नहीं समझ में आएगा जी, सारी पोस्ट खाली पड़ी रहेंगी, सब हो जाएंगे रिजेक्ट। कहां से लाए हम ईमानदार आदमी? इन्हीं आदमियों से काम चलवाना जो खराब है। सबको पता है जो क्लर्क है ना भ्रष्ट है, जो सबको पता है। और ये आज की समस्या नहीं है। चाणक्य के समय में चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें लिखा है पानी में रहने वाली मछली कब पानी पी जाती पता ही लगता। मैंने ऑफिस में काम करने वाले आपके चाहे एआई लगा दो, चाहे सीसीटीवी लगा दो, चाहे कुछ लगा दो, और पकड़े भी जा रही हैं, और फिर भी उन्हीं से देश चल रहा है। कितने कठोर कानून बना दो, 50 बार पेपर लीक हो गया और एक को भी सजा नहीं मिली आज तक। बना लो कानून, कानून चलाना तो उन्हीं कर्मचारी हो जो चोर हैं। भाई तुम भी चोर, हम भी चोर, तुम्हारे ऊपर कानून लग गया, हमने बचा लिया, तो हम पैसे दे, हम फंस जाए तुम हमसे पैसे लेके बचाना। नीचे से बड़े चोर बैठे, और जो हड़तालें कर रहे हैं वे भी चोर हैं। उनमें जाए कैसी नौकरी लग जाए, सरकारी जमात बन जाए, फिर न छुट्टी। पढ़ाना ही नहीं है हमें, स्कूल में टीचर बन जाए तो पढ़ाना नहीं है, डॉक्टर बन जाएंगे तो बिल्कुल यमराज के काम करना है। तुम क्या समझ जी, आत्महत्या क्यों कर ली? अरे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, इसका ना योग्यता नहीं है ना हमारे पास, हम 10 काम सिखाते हैं भैया। टल गई कोई 10 दिन बाद हो गई, मर भी कब आज? कायर लोग मरती, जिनके पास समाधान नहीं होने चले, यानी आओ डिग्री के आधार पे नौकरी लग जाए। अब बता ऐसी सोच वाले क्या करें? अब देख मैं सच कहता हूँ, पुरानी कहानी है, बड़ो भारत की पुरानी कहानी, विदेश की तो हमें नहीं मालूम, लेकिन भारत की पुरानी कहानी है। एक राजा को मंत्री बनाना था, अपना मंत्री, तो उन्होंने कहा भाई इंटरव्यू होगा, जो व्यक्ति अच्छा होगा उसको इंटरव्यू होगा। तो सबको आ गए, मुनादी कर दी, सब लोग आ गए पूरे स्टेट के, ठहरा दिया हमको सबको, खाओ पियो अच्छे से रहो, बढ़िया खेलो, फुटबॉल खेलो, ये करो वो करो, ऐसे खेलते रहे। अभी सब खेल रहे थे और वहां एक बैलगाड़ी अटक गई गड्ढा में, तो उसने बहुत पुकार मचाई, भैया शाम होने वाली है, हमें घर जाना है और हमारा गड्ढा में भैया पहिया घुस गया, तो निकलवा दे थोड़ी। अरे बुड्ढा है गरीब आदमी, हम तो मंत्री बनने आए, तो जो काम करेंगे।
फिर एक आदमी आया, उसने उसको मदद करी, निकलवा दिया और अच्छे से सब वजन अनलोड करना पड़ा। पहले अनलोड करने के बाद बैलगाड़ी निकाली, फिर वजन लोड कराया, फिर अच्छे से घर पहुंचा दी। उसे जाते जाते पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बड़े देवता। बस दूसरे दिन रिजल्ट खुल गया। रिजल्ट खुल गया। और सब अक्का वक्का, हमारा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, हमारी परीक्षा तो हुई नहीं। अरे परीक्षा तो वही थी, परीक्षा यही चल रही। मोक्ष मार्ग की सदा परीक्षा चल रही, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। मधुर वचन बोलो, कटुक मत बोलो, मत बोलो, बहुत अच्छे बोलो। भगवान है सब, सबको भगवान देखो। हमने कहा था सामने वाला धोखा भी दे तो भी मदद करना मत छोड़ो। अपन क्या सोचते, नहीं भाई साहब तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी लगी, बहुत खराब है। अरे बात अच्छी है तो वो अप्लाई करो। हाँ, अप्लाई करो। नहीं हो तो पिक्चर देख लो भाई, और क्या करे, कहानी पढ़ो, साहित्य पढ़ो। कितना धैर्य चाहिए। 3 घंटे तक पूरी पिक्चर में उस पर आरोप लगते रहे, जी हुआ, उल्टा सीधा होता है। सबसे आखिरी में रिजल्ट खुला, सारे लोग नतमस्तक। अरे क्या धैर्य, कैसी सती है। अरे कहा सीता, सीता का रिजल्ट कौन से दिन खोला? आखिरी में। कितना समय लग गया इतने बीच में। हम जब सही हैं तो हमें चिंता का है, चिंता ही काहे की जब हम सही हैं तो। अभी नामकर्म चालू हो गया, नामकर्म, उसमें एक नामकर्म है यश नामकर्म, अपयश नामकर्म। जो सुनना ध्यान से, जो यश नामकर्म को चाहते हैं वो वेश्यावृत्ति जैसा परिणाम। कुछ कह गए खराब शब्द। वेश्या क्यों? यश नामकर्म में तो वेश्या भी प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे लक्ष्मी बुरी है ना, पैसा वेश्या के घर भी चली जाती है, उसकी कीमत नहीं है। लक्ष्मी को वेश्या सम चंचल का, ऐसे यश प्रकृति भी तो वेश्या ही ऐसी है। किसी की प्रसिद्धि हो जाती, पापी से पापी की प्रसिद्धि हो जाती। प्रसिद्धि मत चाहो, लोग हमें भी अच्छा कहें, इसके लिए हम अच्छे दिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी माला फेरेंगे, अच्छा दान देंगे, अच्छा बोलेंगे, मैंने मायाचारी करेंगे। नहीं, जैसे हो वैसे रहो। फिर कह रहा हूं आप खराब हो तो खराब रहो, खराबी से भेद विज्ञान करो बस। अच्छे दिखने के लिए मायाचारी नाम का एक नया पाप और मत करो। कुछ कह रहे हैं, हमने अभी कहा था, सुबह कहा था, भैया हमें गुस्सा आता है तो आता है, हम भी कह रहे आता है। हमें जो बुरा लगता है हम कह रहे। हमने आज तक अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी रखी। हमारे मोबाइल तो है ही नहीं हमारे पास, इन्हीं लोगों के लिए, उसमें भी हमने अपना कभी वो नहीं लगाया क्या कहलाता है। और हमारे लैपटॉप में भी पासवर्ड नहीं है, और क्या कहलाता कमरे में भी पासवर्ड नहीं है। ट्रांसपेरेंट है सब। हमारी अलमारी खुली पड़ी है 25 साल से, खनिया दाना सब खुला पड़ा है, सब लेखन विगन सब खुला पड़ा है। पंडित साहब ने कहा था, ज्ञानियों का जगत से कुछ भी गुप्त नहीं होता। अब छिप छिप की बात क्या, ये भी आ गया, चुप रहो, भी आ गया, चुप रहो, अरे चुप रहो, सहजा। ज्ञानियों का विश्व से कुछ भी गुप्त नहीं होता। रुद्र की उत्पत्ति हुई तो हुई, वो भी गुप्त नहीं रखा। माल नंदी की गलती हुई तो वो भी गुप्त नहीं रखा। अंजन चोर की गलती थी तो वो भी गुप्त नहीं रखा। पढ़ो पूरे पुराण। पांडवों ने जुआ खेला तो खेला, और तो गुप्त नहीं रहा। भरत बाहुबली का युद्ध गुप्त नहीं रहा। पूरे जीवन की एक ही घटना है भरत बाहुबली की, और पूरा जीवन प्रेम की घटना है। और ये घटना क्षणिक है बिल्कुल, बाहुबली और भरत की। इसके बाद वात्सल्य देखो, प्रेम देखो, समर्पण देखो। लेकिन हम एक मनुष्य गति की बहुत बड़ी पीड़ा है, मान का साय चाहती है हमारा यश। मैंने बहुत सोचा इस पे, आज से नहीं किया, बहुत पहले से। कौन 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 से यश चाहिए तुम्हें? बहुत लिखा है मैंने इस पे, यश पे, यश नाम कर्म पे बहुत लिखा है। क्योंकि हमारे भी लिखता है ना गुदगुदी। अब लोग तारीफ कर रहे हैं अपनी, तो अपनी एक तो तारीफ नहीं कर रहे कोई, कहीं अपन जी नहीं है। सुमत की तारीफ कर रहे, सुमत बहुत सारी पड़ी। क्यों? सुमत के जहां तारीफ की जाती है उसके फोटो भी लगाते हैं क्या? इस सुमत की तारीफ कर रहे, बाकी सुमत के नहीं। जैसे किसी के पिताजी का नाम भी सुमत है, और भी बहुत लोगों का सुमत है। अब मर गए, हम भी मर गए, वे भी मर गए, सब मर गए। अब सुमत का तारीफ हो रही, तो क्या फोटो वोटो आइडेंटिफिकेशन होता है? उनकी नहीं, उनकी नहीं, इनकी तारीफ हो रही। कौन पूछता है?
बिल्कुल खूब सोचना है हमें। यश का क्या करेंगे आपको नहीं मालूम। सबसे बड़ा लॉस है यश, सबसे बड़ा लॉस कह रहे हूँ। आप कितने एंगल से सुनोगे, बोलो यश नाम कर्म, और इस चक्कर में नाम कर्म बांधते रहते हैं हम। जापान का कहीं का था याद नहीं, फ्रांस जर्मनी जापान कहीं का, उसको नोबेल प्राइज मिला नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज पाने के बाद भारत अपने देश लौटा। तो और क्या कहलाता है, एयरपोर्ट से पर जुलूस निकला उसका, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, खूब भीड़, अपने व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, खूब भीड़। तो ड्राइवर बड़ा प्राउड कर रहा था कि आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि नोबेल प्राइज विनर के साथ में बैठा हूँ बगल, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हर फोटो में मेरा फोटो आएगा। तो उसे आपको कैसा लगा, और वो शांत बैठे हुए, बिल्कुल शांत बैठे। उसे पूछा आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, इतना बढ़िया जवाब दिया। ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इन्हें कोई वैल्यूशन थोड़ी किसी का। अभी यहाँ से बेचता निकल रही होती तो अभी भीड़ लग जाती, ऐसा कहा। यदि यहाँ से कोई बेचता निकलती तो भीड़ लग जाती, भीड़ इनका क्या है। बाबूजी कहते थे बहुत हल्की मेद, हाँ सस्ती मेद, सस्ती मेधा नहीं बनाओ, मेधावी बनाओ, बढ़िया सोचना सीखो, दूर तक सोच देखना सीखो, दूरदृष्टि करो। यश नाम कर्म, कौन का यश, कैसा यश, कौन का फोटो, कौन का नाम, कौन के लिखा जाए। भजन गाते समय हम गा लेते हैं, देह जाए तो जाए मगर दिन धर्म रहना चाहिए। हम तो क्या, एक काम करो, दे मत जान दे, यश जान दे। नाम नहीं है, इनके नाम से हो जाए जैन शासन, बहुत बढ़िया, इनके नाम से हो जाए और उनके नाम से हो जाए। आज हम सुबह कोई से कह रहे थे, गर्दन है गर्दन, 4 ज्ञान के धनी है गर्दन, द्वादश शाम के गया था, अभी 30 साल तक खड़ी रही वे, महावीर भगवान सामने खड़ी हुई 30 साल, कहा कुछ झेल रही थी, चली जाती, कितनी प्रभावना कर लेते वे, गर्दन अलग स्वतंत्रता जाए, कितनी प्रभावना कर लेते, 30 साल तक बोले ही नहीं, तो बस प्रभु कितनी भक्ति होगी। ये विज्ञान घन क्या कर जाए, हमें क्या समझाना, क्या सुनाना किसी को, हमें क्या बताना, कितनी विरक्त पड़ना थी। है तो प्रभु, है तो प्रभु, है तो प्रभु, जो ज्ञाता है फिर सुना देंगे, हम तो समाने के लिए हैं। क्या गजब भैया, मैं तो सोच के रह जाता हूँ क्या घर। अभी तो मैं सब भगवान की सब आज पंचम काल में विघटन इसलिए होता है, सब केवली बनना चाह रहे, हम हैं सब कचू, तुम कचू नहीं, हम ऐसा सोच रहे ऐसा हो जाएगा, हम सोच रहे, अरे कचू मत सोचो, पहले पियो, प्रभु है तो सही। हाँ। और बताऊं जी, थोड़ा समझो, यश नाम कर्म को मैं बहुत बुरा मानता हूँ, अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ, बहुत बुरा है, खतरनाक। जिन्हें यश चाहिए फिर वे दिन रात नहीं देखते, पूज्य पूज्य नहीं देखते, न्याय नहीं देखते, अन्याय नहीं देखते, नीति नहीं देखते, और जैसे बैल हाँकता है ना, बैल और भूत बैल की तरह जोतता है, ऐसे जुनून, जिसको जुनून कहते हुए देखा, जुनून, जिनको लगता है मैं टॉप करूंगा, भला करूंगा, ऐसे तो देखो लग जाता पढ़ाई लिखाई रात जी। भैया कितना जीवन है जिसके लिए इतना पैसन कर रहे थे, आनंद करो, पहले आनंद करो भाई। यश नाम कर्म जोतता है भूसड़े की तरह, अपयश तो सबको बुरा लगता है, यश अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यश का प्रवचन किया। हाँ, आत्मज्ञानियों के लिए अपयश महापुण्य का उदय है। क्या कहे, महापुण्य का उदय। क्यों, अपयश से क्या होता है पता है, बहुत फायदे होते हैं। मैंने अपयश के बहुत फायदे लिए, मैंने अभी बताया ना, मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो अपयश वाली है। मैं बहुत सारी बातें ऐसी कहता हूँ जिससे अपयश होता है। मैं भी जानता हूँ दुनिया को खुश कैसे कर सकता हूँ, ये भी जानता हूँ कितने हजार लोगों को फॉलोअर बना सकता हूँ, और समझ गए व्यवहार की भाषा में मैं ऐसी बात कहता हूँ जिससे सबको बुरा लगता है। 99% प्रवचनकार इंडिविजुअल प्रवचन नहीं करते, उन्हें मतलब ही नहीं, उन्हें तो जिनवाणी में लिखा हम सुना दे रहे,
तुम्हारी तुम जानो। हमें सब पता है जी नंबर 2 काम कर रहे, चोरी का काम कर रहे, फला कर। अब मैं साधना वसती मेरी शर्त है, साधना वसती है के लिए नहीं। आपकी न्याय नीति का जीवन नहीं, समाधि नहीं हुई। यदि आपको समता करुणा परिणामों में कुटिलता है तो समाधि नहीं हुई। परिणाम कुटिलता के लिए समता चाहिए, धैर्य चाहिए। आते से ही सुविधाएं ढूंढने लगे तो समाधि नहीं होगी। जंगल में मुनिराज कैसे समाधि करते थे सोचो, कोई सुविधा नहीं है, जमीन पे पड़े पड़े भी समाधि करते, सोचो कैसे होगी। हमें एक वो देता नहीं कि अब बिल्कुल फुल फैसिलिटी सेंटर, ऐसा नहीं कि फुल फैसिलिटी सेंटर है। समाधि तो अंतर्मुखी परिणाम है, बाहर का परिणाम थोड़ी है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, इन बच्चों में से जितने रह रहे, अन्याय नीति अवक्ष नहीं, व्यभिचार नहीं, शिष्टाचार नहीं, दुराचार नहीं, शर्त है पहली, रहो मत रहो, हमें कोई दिक्कत। अब मैं इन सबको छोड़ दूं तो लाखों भीड़ लग जाएगी। हमें क्या रखा है, हम ऐसे प्रवचन सुना सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमें गाल नहीं बजाना है, यहाँ पटोटमल जी की भाषा में बोलो, हमें चतुराई की बातें नहीं करना है। चतुराई की बातें बना करके हाँ मैं तो गायक हूँ, हाँ मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो द्रोह, ऐसे नहीं। पापाचार करने वाले को अकर्ता कहने का अधिकार नहीं, कहा समय सारी। अज्ञानी करता है, क्या लिखा है, अज्ञानी करता है। पापादिक का रागादिक का अज्ञानी करता है, कर्मों का अज्ञानी करता है, ऐसा शब्द लिखा है। ज्ञानी करता है, जो क्या कह रही है, ज्ञानी करता है और अज्ञानी करता है। अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमयी हैं। अज्ञानी की पूजा पाठ प्रवचन सब अज्ञानमयी है, और ज्ञानियों के 96,000 रानियां भी ज्ञानमयी है। देखो बता भाई, बिल्कुल। फिर सबसे कह रहे हैं पहली प्रतिज्ञा ये करो, आत्मसन्मुख हो। आत्मसन्मुख का मतलब ये नहीं, आत्मसन्मुख ने अपने दोष ही देखो, उन्हें मिटाने का उपाय करो। दूसरा भी तो पीड़ित है ना, दूसरा पीड़ित है, उसके दोष है, हमें पता है उसके दोष है, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं मिटेंगे। वो स्वयं आत्मावलोकन करेगा तब मिटेंगे। इसलिए दूसरों के दोष मिटाने में बिल्कुल बुद्धि मत लगा, अपने दोष मिटाओ। और यही संदेश दो एक दूसरे को। एक जना दूसरी बुराई करता हुआ आए तो ये संदेश दो, देखो अपने परिणाम सुधार, वे भी सुधार रहे, भी अपनी कोशिश कर रहे। तो अभी हमारे संग रहने लगे तो हमारी कमियां दिख जाएंगी, उसमें कौन सी बात। अब भगना तो भग जाओ, पंडित जी बहुत खराब है, हम तो दूर से सुन रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी, पास से देखे थे बहुत ही खराब है। जी तो बिल्कुल सही बात कह रहे थे, बिल्कुल खराब है, भग जाओ। भाई खराब है, खराब नहीं होते तो विद्यालय में होते, खराब नहीं होते तो यथा क्या चारित्र होता। मुझे पता है मेरे से नाराज बहुत लोग हैं, बहुत लोग नाराज। भाई जब अच्छे की बात करता हूँ तो अच्छे की वो देखते हैं, अरे तुम गुणस्थान प्रमाण देखो ना। यदि मैं तुमसे कहूँ छठा सातवां गुणस्थान है तो फिर आलोचना जरूर करो। अब जब मैं छठा सातवां कह ही नहीं रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो चौथे का भी दावा नहीं कर रहा हूँ, आत्मा का पूरा दावा, आत्मा का दावा करती हूँ तो मैं आत्मा दोष का पक्ष नहीं है। बस खत्म। देखो खुल्लम खुल्लम बात है, मजे की बात है, साफ कहिए, निर्भय रहिए। अब हम नकली इमेज खड़ी कर लें फिर आसाराम जैसी परेशान हो रहे हैं। देखो भाई बहुत इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग है। हम दोष करने का मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने दोष पर दृष्टि रखो, उससे भिन्न करो। हमने नहीं कहा अपने दोष मिटाओ, कुछ समझे, अपने दोष मिटाने की भी नहीं कह रहे, केवल अपने परमेश्वर को, ध्रुव को, गायक को अपने दोषों से भिन्न देखो, इतने में चौथा गुणस्थान हो जाएगा। अब हम कब कह रहे तुम दोष मत करो, हमने आज तक नहीं कही बुराई मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन तरीके से करो। लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं करो, लड़ाई मिटाने के लिए करो। हम भी लड़ती हैं। एक बार पंडित जी ने एक बच्चे से पूछा क्यों तुम लड़ते हो कि नहीं लड़ते, एक बच्चे से, नहीं हम नहीं लड़ते। बोले लड़ना बहुत अच्छी बात है, लड़ा करो। तो बच्चा कहले कैसे, तो फिर पंडित जी ने कहा देखो बेटा, अज्ञान अंधकार से लड़ो, असंयम से लड़ो, कुटेवों से लड़ो, कुरीतियों से लड़ो। लड़ो, लड़ने पड़ेगा, बिना लड़े मोक्ष नहीं हुई है।
एक्चुअली बहुत मेहनत ये लगती है कि हमारी जो पूरी लाइफ की सेटिंग होती है ना दिमाग की, उसे हम बदलते ही नहीं, केवल प्रवचन सुनते हैं और सेटिंग नहीं बदलते। पूरे जीवन की सेटिंग वही है कि कोई हमारी बुराई ना कर दे, कोई इनसे उनसे ना कह दे। अरे कहने वाले लोग नहीं मिटेंगे। मैं तो एक बार कहता हूँ, तुम्हें ये लगता होगा मैं बहुत स्पेशल हूँ, पता है भैया, तुम लोग गौर से देखो, मेरे साथ रहने वाले भाई मेरी कितनी आलोचना करते हैं। भाई पंडित साहब तक खबर पहुंचाते हैं, सब कर, तो हम नहीं डरे। हम तो अभय इसलिए हैं कि हम डर तो जब हुए कि जब हम कोई दावा करें, हमारी सब रिपोर्ट पहुंची। भाई साहब मोबाइल चलाते, वो लैपटॉप पढ़ते हैं, पढ़ा करते हैं, ये करते, अखबार पढ़ते, अखबार की भी बहुत आलोचना, तो हमें यहाँ पढ़ते हैं, कहते रहे पंडित जी का तुम लैपटॉप क्यों देखते हो? बिल्कुल सही बात है, हम बता रहे क्यों लैपटॉप देखते हैं। मेरे भोजन करने में आधा एक घंटा लगता है, पौन घंटा, एक घंटा चबाना पड़ता है हर चीज, सब्जी फल है ना, ये चबाने बहुत पड़ते हैं और उसमें समय बहुत लगता है। मैं उसी समय देखता था लैपटॉप, अब ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन बताया, देखता था। तो पंडित साहब तक खबर पहुंची तो पूछवाया, इनसे हमने खबर पहुंचवाई, लिख के चिट्ठी। मैंने पंडित साहब लैपटॉप में आधी रात को छिप के देखूंगा तो कोई ना कोई बच्चे को पता लगे तो ये लोग सोचेंगे कि आधी रात को छिपके का देख रहे, तो आधी रात के छिपके देख नहीं सकते, बाकी टाइम में फुर्सत नहीं है। भोजन का टाइम हमारे पास ऐसा है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं, हम अपना अच्छा कीमती समय स्वाद जाएगा उसे नहीं दे सकते। तो वो है, अब क्यों देखते हैं, हमारा विद्यालय चलता है, विद्यालय की पूरी रूपरेखा देखना है। कोई कार्यक्रम होने से 3 घंटे के एनुअल फंक्शन की खनिया थाना के, तो हमारे पास सबकी बोली आ गई कि ये करवा रहे। अरे मैंने कहा अच्छा हुआ तुमने भेज दिया, ईसा मसीह की प्रेयर से चालू होना था वो, जैन स्कूल नंदीश्वर, हाँ नंदीश्वर विद्यालय जैन स्कूल, और ईसा मसीह की प्रेयर से चालू होनी थी वो। मैंने की पूरी समाज हमें खा जाएगी, ऐसे निगरानी करनी पड़ती। मैं कितनी चीजें हटवाई हूँ। अब फिर वहां से शिकायत आई, बच्चे रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, और तुमने 3 दिन तैयारी करा दी। मैंने भी रोले रोले अबे अपन सब रोएंगे, अभी नहीं रोने। उन्हें तुम पुरस्कार दे देना, कुछ और करा देना, हिला देना, डुला देना, इनाम दे देना, कुछ कर देना। लेकिन ये ईसा मसीह की कौन सा कार्यक्रम करा रहे, उसकी स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। और एक लड़के ने उस पर कह दिया राम की जोरू, राम की जोरू, और इतने में झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा हो गया। मार्च निकली थी, मार्च विरोध में पूरे। अब कहने वाले बच्चे थे, बोलने वाले बच्चे थे, एक जोरू शब्द पे राम की जोरू, हम माता जी कहते। पूरे स्कूल वालों ने, स्कूल वाले तो चाहते ही कॉम्पिटिशन में कैसे गिराए से, पूरे में हड़ताल निकली, क्या कहलाते स्ट्राइक, क्या करते हैं लोग, विरोध मार्च। गलती कोई की, इसलिए एक एक चीज चेक करना पड़े। अब अच्छे समय में करेंगे, वही टाइम कर लेंगे, क्या करें बता। मैंने हमारा उद्देश्य है, लोगों ने कहा कि भाई साहब घूमते हुए पाठ करते हैं, और अमायन की प्रणाली है कि नहीं करना चाहिए, बैठ के करो। हम अब हमारी शिकायत पहुंच गई, हमने बताया पंडित साहब, हमें 30-40 पाठ याद है, और अभी बाजार में घूमने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो हमारा उपयोग कहीं हो जाएगा। इसी समय हम छत पे घूमते, बाजार में नहीं घूमने जाते, कभी जंगल में नहीं जाते, यहीं घूमते, और यहाँ घूमते हुए हमको 30-40 पाठ रिपीट हो जाती, 1 घंटे फट फट हाथ में किताब रखती, रिपीट हो जाती, याद बनी रहती, अलग से करना नहीं पड़ता। अब आप बताओ हम क्या करें, तो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, उद्देश्य है भाई, हमारे पास कम समय है, वो काम ज्यादा है, कैसे करेंगे बताओ। अलग से हम बैठ के फिर 1 घंटा पाठ करें, बड़ी मुश्किल है। अब हमें आसान आदर आज तक नहीं किया कि वो पाठ चल रहे हैं और हम व्यायाम कर रहे हैं, हमें आसान आदर नहीं कर सकते। तो अपनी सोच सही हो, निर्भय रहो जी, कहना मुझे 2-3 घंटा सुना की, निर्भय रहो। गलतियां तो हमसे होंगी और होती हैं, दो ही बातें कह रही हैं, अपनी गलतियां सुधारने में उपयोग लगाओ, दूसरे की गलती सुधारने में उपयोग लगाओगे, तुम ही संकलेश करोगे, तुम ही दुखी हो जाओगे। गोपाल दास जी बरैया जी पत्नी को सुधारने के लिए 1% टाइम नहीं दिया। हाँ बस, अब शांति रखो, अपन शांति रखो, क्या करोगे बताओ।
बस जीवन जीने की मन सिखा रहे, हमें किसी पे आक्षेप और कटाक्ष नहीं। यही तो जीवन की साधना है। और ये साधना के बिना एक वजह से ढांकते रहो, ढांकते तो अंदर तो सड़क सड़क ही रही है। हम तो एक बात कह रहे, इतने आनंद से रहो सारे जीव जगत के कि सब भगवान है। और 200 के होने का अचंभा नहीं है, रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है 200 के होने का अचंभा नहीं। और 200 के बल पर 200 के कारण तुम ध्रुव से घृणा करते हो, ये महा अचंभा है। तुम भगवान आत्मा छोड़ रहे हो, ध्रुव छोड़ रहे हो, साधर्मी छोड़ रहे हो। देखो फिर कह रहे, एक गंदी कुटेव होती है ना, और गंदी जगह में तो गंदी होती है, अच्छी जगह में भी गंदी होती है। क्या कह रहे, कुटेव है ना वो कुटेव। जैसे पापियों के बीच में रहो, कितने पापी कितने पापी कितने पापी है, चलो ठीक। अब अच्छे लोगों के बीच में आ जाओ, भाई साहब कैसा करते, भाई साहब कैसे बोलते हैं, अब इधर भी ऐसे दिखने लगे। क्या तुम्हारी आदत है ना देखने की। इसलिए फिर कह रहे दुनिया खराब नहीं है, नहीं है, नहीं है, और उदय भी खराब नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई खराब नहीं है, खराब है कुटेव। साहब कह रहे आनंद करना सीखो। हमें तो पापियों बीच में भी आनंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बता देंगे कैसे आनंद है पापियों के बीच में। हमें तो पापियों के बीच में ही बड़ा आनंद है, इसलिए नहीं वे पापी हैं, आनंद दृष्टि में से आता है। आपको पता है उन समस्त पापियों को भगवान बनने का अधिकार है, देख के खुश होते। वे इतना भी सुधरते हैं, हम बहुत खुश होते, इतना भी सुधरते। अब ये बच्चे खेलते हैं, हम बहुत खुश हैं, एक भी बच्चा गाली नहीं देता। और जब पहले दिन आए थे, जब खेलने के लिए गालियां बक रहे थे, इन्होंने बुलाया, देखो भाई 15 मिनट का लेक्चर दिया, माता की इज्जत, बहन की इज्जत, फला की, तुम्हारी माता ऐसा अच्छा समझा है। उस दिन से गाली नहीं बक रहे। अब नए नए बच्चे आ रहे, वे भी गाली नहीं बक रहे। अब जिंदगी भर बच्चे आएंगे नए नए, लेकिन गाली नहीं बके। क्यों कि 10 में से 9 बच्चे गाली नहीं बक रहे, तो 10 कैसे बके। माहौल सुधर गया। हम इनमें खुश हैं, इन बच्चों को देख के हम बहुत खुश हैं। हमें ये आर्यन नहीं है, ये आत्मा है। समझ आ रही भैया। बहुत उदार दृष्टि रखनी पड़ेगी सम्यक दर्शन के लिए। बातें लिखने से भी काम नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे, नाम यश नाम कर्म। यदि यश छोड़ दोगे तो अब भी ऐसे हो जाओगे। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, यदि इस पृथ्वी पर मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। यश माने मान। यश क्या होता है, मान करना है, वो बनाने का उपाय। यश जो, अब सुनो, यश में जो प्रसन्न होते हैं वे अपयश में महादुखी होते हैं। जिसको आप स्ट्रेस कहते हो, डिप्रेशन कहते हो, इरिटेशन कहते हो, चिड़चिड़ाहट कहते हो, बहुत बहुत तकलीफ। एक नंबर पे पहुंच जाता है ना रिचेस्ट पर्सन, एक नंबर। 2 नंबर पे आता इतनी तकलीफ होती, रात रात भर की नींद गायब हो जाती। 2 नंबर पे आने माते से, और फटीचर होते हैं भिखारी, मस्ती सो रहे, कौन से नंबर पे सो रहे हैं, कहा लेने देने। क्यों, कौन से नंबर पे आना है, अभी तुम पहले नंबर पे आओ, मुसीबत आ जाएगी। कितने बच्चे ऐसे हैं नर्सरी, LKG, UKG जैसे सरल कक्षा है, तो 100, 99, 99, 100, तो फिर धीरे धीरे वो सब चढ़ा देते उसे। अब अगली बार 85 आए कक्षा 5 में। अब कायदे से कक्षा 5 के हिसाब से 85 अच्छे, लेकिन उसको तो मूड खराब हो गया, 99 से नीचे नहीं उतरे भाई साहब। अब कौन दुखी कर रहा है इसे, अपनी बच्ची। यश में आनंद मानने वाला आप में भयंकर रोएगा। और सारे लोग बधाई दे रहे, कांग्रेचुलेशन 85 टॉप किया तुमने, लेकिन उसे लग रहा है मेरे 14% का माइनस हो गया। और हायर क्लास में पहुंच गए, और वहां और कम नंबर हुए। हायर होते जाती क्लास तक नंबर कम होते जाते, और उसे फिर और तकलीफ। घर वाले भी ऐसे कहते, अरे अब तो गधा हो तो, एटीट्यूड है बा, नीचे नीचे जा रहे हो। अब बेचारा वे तो कह के अलग हो गए, अब जे रो रहे। देखो मेरे साथ भी हुआ है ये सब। मैं तुमको अपने जीवन के मैंने इसमें शुरू से ही बहुत वेद विज्ञान की, इसलिए मजे में तब भी रहा, अभी भी। भाई मैं जैसा हूं आनंद करने के लिए हूं।
जैसा हूं, जितना हूं, आनंद करने के लिए हूं, रोने के लिए नहीं हूं। और रोना हो तो कंपैरिजन करते रहो कंपैरिजन। तुम दो पर्याय एक जैसी नहीं होगी, क्या करें बोलो। और एक बात और सुन लो सभी लोग, बहुत बढ़िया बात सुना रहे हैं मैं आपको। वैचारिक विविधता विश्व की सुंदरता है। एक ही प्रसंग में सबके विचार अलग अलग, एक ही विषय में, ये विश्व की सुंदरता है, असुंदरता नहीं है। और असुंदरता ये है कि सब मेरे जैसा क्यों नहीं सोचती, मेरे जैसा क्यों नहीं करते, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, सबको मेरी अक्ल लेना चाहिए। अब मर गए बेटा तुम। विश्व के सबसे दुखी प्राणी, विश्व के सबसे दुखी प्राणी, मैं सबसे ब्रिलियंट और मेरे अनुसार नहीं सोचती, तुम ही रोते रहोगे। मैंने बुजुर्गों को रोते हुए बहुत देखा है, बहुत देखा, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट को देखा। उनसे मैंने ये शिक्षा ली कि एक दिन मैं भी बुजुर्ग होऊंगा तो मुझे नहीं रोना। जैसे रोने के सिस्टम बताता हूँ आपको, रोते कैसे। जो सफलतम व्यक्ति होते हैं ना, वो असफल व्यक्तियों को देख के बड़े दुखी होते। सब क्या कह रहा हूँ, सफलतम व्यक्ति असफल व्यक्तियों को देख के बहुत रोता है। अब जी काय के सफल है फिर, जैसे लता मंगेशकर है, आखिरी के 25 साल भयंकर दुखी रही। क्यों, किस टॉप लेवल की गायिका थी वो, क्लासिक और क्या क्या। और वहां अभी बाजार में मजाक उड़ रहा है संगीत का, नाच का, गाने का, बजाने का, संगीत। आपको नहीं मालूम, टीवी देखना बंद कर दिया, पिक्चर देखना बंद कर दिया 25 साल। उसने बहुत वर्षों बाद नमोकार मन गाया था, तब उसे तसल्ली मिली। फिर नमोकार मन के बाद वो कौन सा प्यारी वो चेतन क्या है, वो पालनहारी। वो पालनहारी, ये क्लासिक रचना उसने यूनिक बनाई आज, मैंने लिमिटेड चुनिंदा। वो कहती है, मतलब वो कान, वो कहती है रेडियो नहीं सुन सकती। अब सफलतम व्यक्तियों की समस्या एक सुनाई मैंने, ऐसे जितने बुजुर्ग होते हैं, हमारा जमाना क्या था, अब बहू में पल्ला नहीं व्यक्ति। अब घरों में वो नहीं रहा, अब घरों में वो नहीं रहा, समाज में वो नहीं रहा। आजकल के लड़का लड़की, तुम्हारे पास 1 घंटा मिला इसलिए थोड़ी मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, मैं तो मजे में। कुछ देखने का एंगल बता रहा हूँ, देखने का दृष्टिकोण नहीं सीखोगे तो तुम लोग भी सफल होने के बाद असफल लोगों को लिए देख के रोगे। अपनी सफलता इसमें नहीं है कि हम सफल हैं, हमारी सफलता इसमें है कि हम रोते नहीं। क्या कह क्रिटिसाइज करने में टाइम नहीं खराब करती। मैंने अपने लाइफ में कंस्ट्रक्टिव सोच जो लिखी है ना, सारी जो भी लिखा है कंस्ट्रक्टिव लिखा है पूरा। क्रिटिसाइज करने में टाइम 1 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत सुंदर समाधान। और सभी लोगों को बता रहा हूँ, सभी लोगों, सब लोगों को ये कभी मत सोचना कि आज हमारी बात भाई साहब तक पहुंच गई थी, प्रवचन में आ गई। बिल्कुल प्रवचन में ही आएगी, वो आएगी, क्योंकि पढ़ाने का स्टाइल सबके लिए है। एक एक का रोग थोड़ी, ये मान कसाय का रोग सबका ही है, आप यहाँ सबका ही रोग है। नामकरण के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी बार ऐसा लगता है तो कोई ने शिकायत कर दी, शिकायत नहीं होती, इलाज होता है। मैंने रिपोर्ट बता दी बड़ी। हाँ ऐसी गलती भी होगी सबके, सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं हम, बहुत खुल्लम खुल्ला शिक्षा दे रहे, बड़े प्रेम से दे रहे हो। भाग्य देखो दोष को छिपा करके अच्छे बनने में कोई फायदा नहीं, दोष मिटाओ। सबसे पहला दोष ये मिटाने लायक है कि हम किसी कमी देखेंगे, अपनी कमी से भेद विज्ञान करेंगे, मिटाएंगे नहीं, पहले भिन्न देखेंगे और दूसरों की कमी की आलोचना नहीं, वात्सल्य से, प्रेम से उसको मिटाने के उपाय बताइए, उपाय बता दे। हम इसलिए क्यों, हम इसलिए हम इंडिविजुअल मीटिंग नहीं कर रहे, एक इंडिविजुअल मीटिंग हम नहीं करेंगे, जिंदगी कभी नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पढ़ाएंगे। और हम फिर कह रहे सब गलत है, 5 साल बाद इंतजार करो, रिजल्ट तो 5 साल बाद आएगा। अभी तो खराब ही है अपन सब, खराब ही है, हम कहते रहे खराब है। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत अच्छे हैं, तुम बुराई मत करना, तुम तो बुराई करना, हम बहुत खराब लोग हैं अभी। हॉस्पिटल है, यथाख्यात वाले नहीं है, अणुव्रति नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मुनि नहीं है, तो फिर दोस्त तो होंगे ना। अब एक बात, अब प्रोडक्ट यहाँ का थोड़ी है जी, समय शिखा जी में तो ये प्रोडक्ट आया है, अभी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट तो वहीं से आया है ना, जहां से दुनिया में से।
कई बार लोग हमसे कहते हैं जी बच्चे लोग खराब करते हैं। मैं तुम्हारा बच्चा ला के रखो हमारे पास और फिर हम देखें कितना अच्छा करता है वो। मैंने हर एक को ये लगता है ये बच्चे और सुधर जाए और सुधर। नहीं ये हमें पता है कहाँ खड़े थे कहाँ गए। हर नया व्यक्ति आके सलाह दे जाता है इन बच्चों को पेशेंस होना चाहिए। नहीं इस उम्र में तुम्हारे बच्चा लाओ वो होटल में नहीं जाए, टीवी नहीं देखे, मोबाइल नहीं चलाए, गालियां नहीं दी, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कुछ खाए पिए नहीं उल्टा सीधा, और यहाँ रह के कोई तो काम करके खाए पिए और फिर सबकी सेवा भी करे। तुम्हारा लड़का इतना कर देगा तो हम इन्हें दंड देंगे। क्या कहते मैंने हमने अच्छे अच्छे रह रहे तो हमें ये लगता नहीं और अच्छे होने चाहिए और अच्छे। तुम भर्ती हो जा। भाई मैं फिर कह रहा हूँ हम ये कह ही नहीं रहे कि अपने दोस्त मिटाओ, हम ये कह रहे अपने दोस्तों से न्यारा भगवान देखो। दोस्त अनंत अनुबंधी मिटेगा पहले, फिर अप्रत्याख्यान मिटेगा, फिर प्रत्याख्यान मिटेगा, संजय मिटेगा, मिट जाएगा। बिल्कुल साफ साफ है, ना सुधार भी आए ना सुधर भी आए, केवल भिन्न देखने और दिखाने आए। हम तो इसलिए स्पष्ट नीति बताते हैं कि किसी को गलत फहमी ना हो। खुश करने की कोई पद्धति नहीं है, खुश रहने की पद्धति है और बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। हमने पहले कह दिया पापियों के बीच में प्रसन्न रहने की कला सीखना है हमें। अभी तो अनुकूलता है, हमने अनंतमति इसलिए लिखा है कि किसी सती किसी ब्रह्मचारिणी बहन पर ऐसे संकट आ जाए तो इतना धैर्य होना चाहिए उसमें। अब जरूरी थोड़ी सब में ही होगा, हमने तो लिख दिया, पढ़ो श्रीपाल चरित पढ़ो और उसमें शिक्षाएं दी हैं जो मतलब हमारा मतलब। अब क्या सोचते जब इतना अच्छा सोचते तो करके देखा, मर गए तुम बेटा। अरे जीवन में धीरे धीरे आता है। आगे बात समझ आ रही भैया को विचार करना। यश अपयश चलाया, अपयश प्रकृति बहुत उपकारी है, लेकिन रुक जाओ भेद विज्ञान करने वालों। अपयश प्रकृति भेद विज्ञान उपकारी नहीं है और यश भी अपकारी नहीं है। क्या कहे, यश अपकारी नहीं है और अपयश कोई उपकारी नहीं है। हाँ आत्मज्ञानियों के लिए दोनों में उपकार है। कुछ कह गए हम आत्मज्ञानियों के लिए, जैसे मैं हूं, मैंने इसी में से चली थी बात, मेरी बहुत बदनामी होती तो मैंने टेंशन नहीं की, मैंने जगत को राजी करने की कोशिश नहीं करी। इससे इतना फायदा हुआ जैसा अभी इतने प्रवचन हो रहे हैं स्पष्ट, इससे बहुत फायदा होने वाला है। मेरी बदनामी तो होगी लेकिन इस बदनामी से क्षण क्षण की आएंगे लोग। अब हर कोई आकर हमें हैरान नहीं करेगा, जिनमें बहुत ताकत होगी ना इतनी वे ही आएंगे। अब हर कोई नहीं आएगा तो ये हमारा फायदा है। अपयश होने से बड़ा फायदा है। मैंने पहले कहानी सुनाई थी, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो कहानी, मेरी सच्ची घटना। मैं अपने हर सामान यात्रा में लेके चलता हूँ। हंसने लगे नहीं, याद आ गई ना। हम अपना पूरा सामान यात्रा में रखते हैं, भोजन बनाने से लेके चक्कू छुरी सब। और लोग तो अटैची साहब, एक अटैची में 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए आगे, बस बिस्तर उन्हें रेडीमेड मिलती हैं, हर चीज हर जगह मिला, हम तो बिस्तर भी ले जाते। अब किसी को कोई जरूरत पड़े तो हमसे कहे पंडित छुरी देंगे, हमने नहीं दी। छुरी बीच में रखी थी बैग में और इस तरह बैठे थे, खकड़ी हमने खरीद ली थी, उन्हें छुरी चाहिए थी और जीरा मन चाहिए था और हमारे यही रखा था बीच में, हमने नहीं दी। अब समझ गए। तो बहुत बढ़िया माने दृश्य हुआ, उन्होंने पूरे में बदनाम करना शुरू किया। काय के पंडित जी इतनी मोह, इतना पुद्गल को मोह, नमक हमसे ले लियो, नमक कितना चाहिए छुरी हम दे देंगे तुम्हें, छुरी घिस जाती गल जाती। काय के ब्रह्मचारी, काय के धर्मात्मा, काय के पंडित जी, और सब कह रहे पंडित जी को बुराई कर रहे हैं और मैं मुस्कुरा रहा, बस मैं खुश, क्योंकि मेरे प्लान के अनुसार सही चल रही पिक्चर। और उन्हें सब में कह दी मेरे पास, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैंने उनको बुरा भी नहीं कहा, मैंने तो उन्हें धन्यवाद दिया, आपने बहुत अच्छा किया। अब तुम सोचो इससे फायदा क्या हुआ। इससे ये फायदा हुआ कि अब पूरी जिंदगी में कोई छुरी मांगने वाला नहीं आया। निर्विघ्न। उन्हें तो जरा सा नमक चाहिए, हमें तो कूटना पड़ेगा नमक तब दे पाएंगे। हम तो कुएं से पानी भर के लाए, वो झट एक के बाद आए थे, हम पानी दे तो हम पानी देंगे, रसोई बनाए। तीर्थ यात्रा के समय की बात कर रही,
अरे तुम कहीं का ही पानी पी लेते, तुम छान और पियो। अब समझ आए, बदनामी होना बुरी बात नहीं है, पवित्र खोना बुरी बात है, इंटेंशन खोना बुरी बात है। ज्ञानी यदि यश के पीछे पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। यश पाने के लिए पद से गिरना पड़ेगा, पर लक्ष्य करना पड़ेगा, दूसरों को साधना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमें यश, हम अपयश से डरते नहीं हैं और यश की कामना करते नहीं हैं। और दोनों नामकरण की प्रकृति है, हमारी नहीं है। हमारी प्रकृति चेतन की प्रकृति है, हम चैतन्य का अनुभव करते हुए आनंद करेंगे। अब ये समझ आए, ऐसे सोचना यश और अपयश, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निजी निज में बताई, अनंत उसके वाणी मातु